नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सफलता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से राजनीति का ऊंट करवट बदल रहा है, जिस तरह से कमंडल पर मंडल भारी पड़ रहा है और जिस तरह से एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के ऊपर एनडीए का साथ छोड़ने या फिर एनडीए के भीतर बने रहने के बीच में क्लियर लाइन लेने की दबाव बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी समय राष्ट्रीय जनता दल का नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने मौके पे चौका मार दिया है। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से लौट आए हैं और कल यानी 4 सितंबर को जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने तमाम विधायक और सांसदों को पटना में 11 बजे दिन में बैठक के लिए बुला लिया है। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक का एजेंडा क्या है, इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इस दौर में इसलिए भी नहीं है क्योंकि बैठक का एजेंडा, जब विधायक या फिर संसदीय दल की बैठक होती है तो आमतौर पर वो नहीं होता जो आपको कहा जाता है, आपको बताया जाता है। आपको ध्यान होगा 9 अगस्त 2022 को जब जनता दल यूनाइटेड और राजद दोनों के विधायक दल की बैठक हुई थी, विधानमंडल दल की बैठक, अलग अलग बंगलों पे बैठक हुई थी, तब क्या कुछ कहा गया था कि ये ऐसे ही बैठक किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से क्या कुछ बयान आया था कि पार्टी की लाइन तय करने के लिए गंभीर मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श के लिए बैठक की गई। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो क्या कुछ हुआ, नीतीश कुमार निकले, राजभवन गए, इस्तीफा सौंपा, फिर वहां से वापस आए और तेजस्वी यादव के घर पहुंचे। वहां समर्थन पत्र तैयार था, उस समर्थन पत्र को लेकर के फिर राजभवन पहुंचे, दावा पेश किया, अगले दिन फिर सर्वसम्मत से सरकार बना लिया। तो इस बार जो बैठक 4 सितंबर को यानी कल होने जा रही है, उस बैठक के भीतर यदि एक नजर आप डालें तो दो बातें साफ होती है। ये आरजेडी के मुखिया तेजस्वी यादव किस मुद्दे को एजेंडा बनाकर ये बैठक बुला रहे हैं। दूसरी बात है, क्या इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड असहज महसूस कर रही है या फिर जनता दल यूनाइटेड को अब सहूलियत हो रही है। क्योंकि बिंदु के बीच में जेडीयू की असहजता या फिर जेडीयू की सहूलियत, इसी दो कड़ी के बीच में, इसी दो मुद्दे के बीच में और इसी मुद्दे के आसरे बिहार की राजनीति चलता है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये मुद्दा सबसे पहले नीतीश कुमार लेकर के आए थे, जाति जनगणना, फिर आरक्षण बढ़ाना, जिसको हाईकोर्ट के द्वारा क्रैश कर दिया गया। और अब इस मुद्दे को लेकर के जब नीतीश कुमार एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना स्वीकार किया जिसको इस मुद्दा थोड़ा सा भी मंजूर नहीं है, और उस गठबंधन के भीतर जाकर के एक तरह से बचेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तमाम तरह की बातें कही जा रही है। उधर राजस्थान का एक भाजपा विधायक कुछ और कह देता है, यानी कॉमनल लाइन पूरे तरीके से ड्रॉ की जा रही है। कमंडल को मंडल के काट के तौर पर फिर से एक खोटे सिक्के के तौर पर चलाने की कोशिश की जा रही है। उस समय में बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार सामाजिक लाइन को क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उस लाइन को कुंद करेंगे। दरअसल यही बात नीतीश कुमार को मजबूर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने बैठक बुलाई कि आखिर आपकी एजेंडा क्या है, जनता के बीच बताइए कि आप चाहते क्या हैं। कि जो जाति जनगणना आपने बिहार में कराया, जो कास्ट सेंसस आपने बिहार में कराया, क्या वो मुद्दा फाइलों के अंदर बंद करके धूल जमने के लिए रख दिए, या उसके ऊपर कुछ विचार मंथन कीजिएगा भी। और ये कमजोर नस है जनता दल यूनाइटेड को, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाई कहना पड़ सकता है। तो आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव और लालू यादव के सामने राजनीतिक एजेंडा साफ है कि उनको करना क्या है। जाति जनगणना के पक्ष में बोल वो भी रहे थे, लेकिन जाति जनगणना कराने के बाद उस जाति जनगणना के रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के बाद की परिस्थितियां राजद के लिए भी बहुत ज्यादा दुश्वारियों से भरी हुई है, ठीक उसी प्रकार से जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता दुश्वार हो गई थी। और परंतु पूरे भारत देश के भीतर ये मांग हो रही जाति जनगणना का सेंसस का। दरअसल इस दौर में सवाल यह है कि जाति जनगणना का मुद्दा आखिर किस रूप में राजनीति को इंपैक्ट करता है, राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, कौन इस पर कौन किस तरह की रिएक्ट करता है। जाति जनगणना के बाद होता है कि आमतौर पर जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, उसकी संख्या बल से एक प्रोटेक्टिव अप्रोच के साथ, एक डिफेंसिव और रक्षात्मक रवैये के साथ दूसरे जातीय समूह इकट्ठा होना शुरू होते हैं। इस बात का एहसास आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को होता है कि एक काउंटर पोलराइजेशन की स्थिति बन सकती है राजद के खिलाफ, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा उनका जो राजद के कोर वोटर माने जाते हैं। अब ऐसे में लिहाजा तेजस्वी यादव इस मुद्दे के सामने आने के बाद जब डिफेंसिव नहीं हो सकते कि जाति जनगणना का मुद्दा दब जाए, भले ही शुरुआत में जो जोश में उन्होंने कह दिया कि करा लो, अब की परिस्थिति ये होती है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर ही वो एक ऐसी लाइन खींच सकते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन कमजोर किया जा सके। और यही कारण है
कि महज एक दिनों के भीतर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक को, सांसदों को और वरिष्ठ आरजेडी के नेताओं के बीच जो बैठक होने जा रही है पटना के भीतर, पटना से जो मैसेज निकल के आएगा उस बैठक के भीतर से, वो पटना के लिए भी उतना ही बड़ा होगा और कहीं ज्यादा, उससे ज्यादा दिल्ली के लिए होगा। दिल्ली के लिए इसलिए भी क्योंकि दिल्ली की जो दो बैसाखियां हैं, चाहे आंध्र प्रदेश के वाली बैसाखी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर बिहार वाले बैसाखी नीतीश कुमार है, ये दोनों बैसाखियों के सामने एक ऐसा सवाल मौजूद हो गया है जिस सवाल को लेकर के आप कोई आनाकानी नहीं चल सकती, क्योंकि बिहार में चुनावी साल है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल आक्रामक होगी। नीतीश कुमार के साथ मजबूरी है, यदि नीतीश कुमार के कोर वोटर छिटक के दूसरे तरफ जाएंगे और उन परिस्थितियों के भीतर कहीं ऐसा ना हो जाए, बिहार के भीतर जो 2005 के पहले की परिस्थितियों को याद दिलाकर नीतीश कुमार वोट लेते रहे हैं, वो रेखा बड़ी छोटी पड़ जाए, क्योंकि तमाम सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की वजह से नीतीश कुमार के खिलाफ जा रहे हैं। डोमिसाइल पॉलिसी और बहाली का मुद्दा बिहार के नौजवानों के भीतर आक्रोश का घर बनता जा रहा है, जिसके भीतर बाहर के लड़के, बिहार के बाहर से लड़के भारी संख्या में आकर के टीचर और दूसरे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो रहे हैं। डोमिसाइल पॉलिसी के साथ साथ बिहार के भीतर माइग्रेशन का मुद्दा, जिसको प्रशांत किशोर ने बड़ा मुद्दा बना दिया है, वो भले ही प्रशांत किशोर इस बात का फायदा उठा पाए या नहीं उठा पाए, लेकिन वो मुद्दा बिहार में राजनीति को नए सिरे से प्रसारित कर रहा है। तीसरी बात इसके साथ ये जुड़ता है कि सुशासन बाबू की राजनीतिक जमा पूंजी तेजस्वी यादव कब्जा करे या फिर ना करे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नीतीश कुमार की भूमिका में जाति जनगणना के मुद्दे को सामने रखकर कांग्रेस पार्टी उसी तरीके से सपोर्टिंग रोल में ईवीसी के वोटों के साथ और दलित के वोटों के साथ सामने तो कहीं नहीं आ जाएगी उभर के, जिस रूप में कांग्रेस पार्टी दलित वोटों को साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव के लिए एक पीडीए का नारा दिया और एक मजबूत सहयोगी के तौर पर वोटों को एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे करके संविधान बचाओ के नैरेटिव में सब साथ सामने आ गई 2024 के लोकसभा चुनाव के भीतर। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी दुश्वारियों वाली बात है और नीतीश कुमार के लिए भी। नीतीश कुमार के जानने वाले लोग को सबको पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना पड़ता है तो वो बिहार की सत्ता के सुख भोगने के लिए न जाने क्या क्या रणनीतियां अपनाते हैं लोग। और बीजेपी के सामने जब राष्ट्रीय जनता दल थोड़ी ताकत दिखाना शुरू करता है तो जेडीयू आरजेडी के साथ मिल जाती है। बिहार में एक ऐसे सेचुरेटेड वोट आरजेडी की है जिससे न तो वो आगे जा रही न पीछे जा रही। भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में बड़ा हरास आई जाति जनगणना के बाद, क्योंकि उसका कोर वोटर जो वैसे समुदाय हो वो नाराज है। किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई, मुफलिसी, दलिती, एमएसपी गारंटी, अग्निवीर, सब इन सारे मुद्दों को लेकर के बीजेपी से पहले ही नौजवान लोग सब ये नाराज चलते हैं। आरक्षण को लेकर के अल्पसंख्यक कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में थे ही नहीं। तो आज की परिस्थितियों के भीतर क्या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार की वोटों पर कब्जा करके तेजस्वी यादव के लिए उसी प्रकार की भूमिका में तो नहीं आ जाएगी जिस ढंग से राहुल गांधी समर्थन कर रहे हैं, जाति जनगणना का, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश वाली हालत में तेजस्वी यादव के लिए एक गारंटर के तौर पर तो सामने नहीं आ जाएगी क्या? ये खतरा जब बिहार के भीतर दिखाई दे रहा है, जो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक भूमिका को ठीक वैसे ही कंट्रोल करने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के गठबंधन कर लेते हैं, सियासी तौर पर उसको दबोच लेते हैं, बिहार में अलग तरह की राजनीति क्रिएट करते हैं। आज के दौर में बिहार में तेजस्वी यादव के सेक्यूरिटी को बना के रखने में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बढ़कर के सामाजिक न्याय का मुद्दे का इंडिया अलायंस इकलौता लाभार्थी न बन पाए, इकलौता बेनिफिट न ले पाए, ये कोशिश नीतीश कुमार की राजनीतिक लाइन में कहीं ये बदल तो नहीं जाएगी। इस सब के जवाब महज एक दिन के बाद राष्ट्रीय जनता दल की इस पूरी बड़ी बैठक से मिल जाएगा, जिस बैठक के बाद राष्ट्रीय जनता दल की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे आपके सामने आ जाएगा। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट को ड्रॉ करने के बाद एक बात यह भी तय हो जाएगी कि आक्रामकता जो आरजेडी की है जाति जनगणना के मुद्दे के ऊपर, वो भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ है। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के ऊपर क्या वो नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ है या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ? उतना ही अटैक किया जा रहा है, पॉलिटिकल अटैक आरजेडी की तरफ से, जितना अभी माइल्ड अटैक के
कहते हैं ना प्रतीकात्मक अटैक के रूप में सामने आता है। दोनों ही परिस्थितियां आप देखें, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल लाइन को देखें या फिर कांग्रेस पार्टी के अघोषित स्टैंड को देखें, और इन सबों के बीच भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार का दुविधा, किधर वोट बैंक बचेगा, किधर राजनीति बचेगी, किधर अगला 5 साल सत्ता में सिक्योर रहेंगे, सुरक्षित हो गए। इन तीनों बातों को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार के लिए और वोटों का एटीएम नहीं रही। एटीएम इसलिए भी नहीं रहे क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अब उसका कांग्रेसीकरण हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के जनाधार वाले आधार ज्यादा बन चुके हैं। तो बीजेपी जब कांग्रेस पार्टी के जनाधार वाले स्थिति में पहुंच गए तो सवाल ये तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी गेन तो क्या नहीं कर रही, मिल करने की स्थिति तभी बनेगी जब कांग्रेस की स्थिति दोदर्शी होगा। बिहार में जाति जनगणना के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा वोट था, जो अदर देन बेस्ट की बात करें, वो साफ साफ दिख रहा था, जिसको स्वर्ण वोटर कहते हैं, कि वो 10.5% के दायरे में सिमट गया। लेकिन उस वोटर को ये भी पता चल रहा है कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन छोड़कर कोई सेकुलर लाइन, मसलन कांग्रेस पार्टी वाली लाइन यदि वो पकड़ता है तो 10.5% की संख्या 15.5% तक डील हो जाती है। यानी उसकी साझा ताकत क्या है, साझा मजबूती करीब 15.5% की होती है, जो अल्पसंख्यक वर्ग में भी जनरल कैटेगरी की संख्या काफी है। वही परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज्यादा राजनीतिक दुश्वारियां पैदा कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने राजनीतिक परिस्थितियां दुश्वार हो रही है, कांग्रेस के लिए एक सिल्वर लाइन दिख रही है, तो उन परिस्थिति में क्या सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार को यह दिख नहीं रहा कि अब बड़े फैसले लेने की घड़ी आ गई है? निश्चित ही तौर पे उन्हें दिख रहा है, चाहे उनके सलाहकार जो कोई भी हो उनको समझाने की कोशिश करे, लेकिन ये लाइन निश्चित ही तौर पे बिहार की राजनीति में दिख रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति आने वाले समय में पैदा हो सकती है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि 10, 11, 12 तारीख से जब तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकलेंगे, उस समस्तीपुर से निकलेंगे जहां लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार कर लिया था, तो उसका प्रतीकात्मक महत्व न केवल सांप्रदायिकता के खिलाफ होगा, बल्कि ये कह के उसका प्रतीकात्मक महत्व कर्पूरी ठाकुर के यानी ईबीसी वर्ग के उस सबसे बड़े जमीन से भी होगा जहां से नीतीश कुमार की राजनीति टेकअप करती है वोटों के लिहाज से, ईबीसी वोट बैंक। तो दोस्तों लंबे समय तक इसको इस मुगालते में नहीं रह सकता है कि ईबीसी यादव के साथ जुड़ नहीं पाता। तमाम सारी परिस्थितियां विशेष होती है तो कुछ भी होता है, और राजनीति के भीतर आरक्षण और जाति जनगणना एक संवेदनशील मुद्दा होता है। और इस संवेदनशीलता को पहचानने में अगर बिहार के सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को बिहार की राजनीतिक में अगर हमारे जैसा किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पॉलिटिकल विश्लेषण करने वाले व्यक्ति से या किसी भी समाजशास्त्री से बेहतर परफॉर्म करने में माहिर है, और यही इशारा करती है कि आरजेडी के कल की बैठक के बाद महज एक दिनों के भीतर राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जो बयान आएंगे वो आगामी चुनाव के लिए एक अलग लाइन तैयार करने वाली है। नीतीश कुमार की राजनीतिक लाइन को मजबूत करेंगे या फिर क्या कुछ करेंगे, या उसकी सहमति से यदि इस तरह की बैठकें बुलाई जा रही होगी तो उनकी राजनीतिक लाइन के लिए एक सहूलियत की रास्ता देने वाली होगी कि भारतीय जनता पार्टी को अब टाटा बाय बाय करने की नौबत आ चुकी है। चलते चलते आप तेजस्वी यादव का एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाते हैं जो विधानसभा में दिया था कि जब भी उनके चाचा यानी नीतीश कुमार को उनकी जरूरत होगी उनका भतीजा उनके साथ खड़ा होगा। तो क्या वह तेजस्वी यादव को साथ खड़े होने का वक्त आ गया है? फिलहाल कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा कहते ना तलवार देखो, तलवार की धार देखो और राजनीति के इस पूरे खेल को समझने की प्रयास कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।